बच्चों, एमएच ज्ञान संगम पर आप लोगों का स्वागत है। हम कक्षा 10 सामाजिक विषय से कृषि और पशुपालन चैप्टर से 25 एमसीक्यू लेके आए हैं। आप लोग जो है इस एमसीक्यू को ध्यान से पढ़ें और इसे अच्छे से तैयार करें। इसमें अत्यधिक प्रश्न आपके जो है वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, ऐसी कृषि पद्धति जिसमें भूमि को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि वह अपनी उर्वरता वापस पा सके, क्या कहलाती है? कैसी कृषि पद्धति है? तो बच्चों, ऐसी कृषि पद्धति को जो है परती कहा जाता है। इसमें आपके जो है ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, चावल की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु सबसे उपयुक्त होती है? तो ये जो है ऑप्शन में है शुष्क एवं ठंडी जलवायु, अर्ध शुष्क, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु और शीतोष्ण। तो बच्चों, ये जो है आपके उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का पौधा है, इसलिए इसके लिए यही जलवायु सबसे उपयुक्त होगी। आपका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का संबंध बच्चों आपके जो है दूध से है। इसमें एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग और बाबा आमटे। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन बी सही है, क्योंकि जो है वर्गीज कुरियन का संबंध श्वेत क्रांति से है, जिन्होंने दुग्ध उत्पादन के लिए जो है रिवॉल्यूशन चलाया था, जिसे श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है? धान, मक्का, गेहूं और बाजरा। तो बच्चों, इसमें जो है आपकी गेहूं रबी की फसल है। ऑप्शन सी सही होगा। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या? अगला प्रश्न है, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? तो अब जानते हैं मिश्रित कृषि का मतलब है जब एक ही साथ कई फसलें लगाई जाएं। तो एक ही खेत में दो फसलें उगाना, या नकद और खाद्यान्न फसलों के साथ उगाना, फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करना। तो बच्चों, इसमें जानते हैं आपका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि फसल उत्पादन के साथ जब पशुपालन करते हैं तो यह सबसे जो है मुख्य विशेष जो है मिश्रित कृषि का स्वरूप दिखाई दे रहा है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, काली मिट्टी किस व्यावसायिक फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? चाय, कपास, जूट और कॉफ़ी। तो बच्चों, जो है काली मिट्टी मुख्य रूप से आपके कपासी मिट्टी भी कही जाती है। तो ये कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है बच्चों, झूम कृषि का दूसरा नाम क्या है? तो झूम कृषि या जनजातियों के द्वारा जंगलों को जलाकर किया जाता है। तो इसी झूम कृषि को जो है स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन में है भारत, चीन, श्रीलंका और केन्या। तो बच्चों, वर्तमान में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका चीन है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, पशुपालन में पीसी कल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, मछली पालन या मुर्गी पालन से। तो बच्चों, पीसी कल्चर का संबंध मछली पालन से है। इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। भारत के किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो बच्चों, वह राज्य जहाँ सबसे अधिक चीनी का उत्पादन होता है, जिस राज्य में, वही भारत के लिए चीनी का कटोरा होगा। इसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु दिया गया है। तो बच्चों, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक
चीनी का उत्पादन करने वाला राज्य है, इसलिए भारत का चीनी का कटोरा भी उत्तर प्रदेश होगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल नहीं है? ऐसी फसल बच्चों जिसे तुरंत तैयार होने के बाद मार्केट में बेचा जा सकता है तो वो नकदी है, और जिसे नहीं बेचा जा सकता है तो वो नकदी नहीं है। तो ऐसी फसल देखना है जिसे सीधे जो है मार्केट में बेचा जा सके, तो जिसमें गन्ना, कपास, बाजरा और तंबाकू है। तो बच्चों इसमें जो है आपका जो बाजरा है वह आपके क्या है, मोटे अनाज है, आपकी नकदी फसल नहीं है, जबकि गन्ना, कपास और तंबाकू नकदी फसल है। तो आपका ऑप्शन सी सही है। अगला जो है प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई सुविधा का विस्तार, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि या मछली उत्पादन बढ़ाना। तो बच्चों श्वेत क्रांति का संबंध जो है आपके किससे है? तो दूध के उत्पादन से है, तो यहाँ दूध उत्पादन की वृद्धि सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है बच्चों, रेशम के कीड़े का वाणिज्यिक पालन क्या कहलाता है? अर्थात हम जब व्यापार करने के लिए रेशम के कीड़े पालते हैं तो वो क्या कहलाता है? फ्लोरीकल्चर, सेरीकल्चर, बीटी कल्चर या वर्मी कल्चर। तो बच्चों ये जो है रेशम उत्पादन के लिए जब कीड़े को पाला जाता है तो उसे जो है आपके सेरीकल्चर कहते हैं। इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाला खाद्यान्न कौन सा है? तो बच्चों गेहूं, चावल, मक्का और ज्वार, यूं तो सभी फसलें होती हैं, मगर सबसे अधिक भारत में चावल का उत्पादन होता है। तो ये मुख्य खाद्यान्न फसल है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का नारा क्या है? तो बच्चों हर खेत को पानी, स्वस्थ धरा, खेत हरा, जय जवान जय किसान, अधिक अन्न उपजाओ। तो बच्चों इसमें जो है आपके स्वस्थ धरा, खेत हरा, ये आपका ऑप्शन बी सही होगा। अब जो है अगला प्रश्न है, पशुपालन में नीली क्रांति का संबंध किससे है? आकाश के अध्ययन से, पेयजल आपूर्ति से, मत्स्य उत्पादन या तिलहन से। तो तिलहन का संबंध जो है आपके पीली क्रांति से है। मछली उत्पादन का संबंध जो है आपके नीली क्रांति से है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो बच्चों वर्तमान में जो है आपके कर्नाटक कॉफी उत्पादन का या कहवा उत्पादन का सबसे मुख्य राज्य है। तो इस तरह ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कपास के रेशे के किस भाग कपास के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? तने से, जड़ से, बीज से या पत्तियों से। तो बच्चों ये जो है आपके बीज के चारों तरफ लिपटे हुए रेशे होते हैं, अर्थात बीज से प्राप्त किए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, जायद फसलों की बुवाई किस अवधि में की जाती है? तो बच्चों जायद की फसलों में हरी सब्जियां आती हैं और इनकी जो है बुवाई मार्च से जून तक जो है की अवधि की फसल है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, मधुमक्खी पालन में मुख्य रूप से क्या उत्पादित किया जाता है? तो मधुमक्खी का पालन इसलिए किया जाता है कि शहद हमें अधिक से अधिक मिले और उनसे मोम प्राप्त हो। इसमें आपका ऑप्शन जो है बी सही होगा। अब जो है खेती की वह प्रणाली जिसमें किसान अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसलें उगाता है, क्या कहलाती हैं? तो जो है जब सामान्यतः भोजन के
आवश्यकताओं के जब जो है आपूर्ति के लिए खेती की जाती है तो उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। बच्चों इसमें आपका ऑप्शन जो है बी सही होगा। जबकि जो है व्यापार के लिए जब कृषि की जाती तो व्यवसायिक, जब जो है पौधों को लगाया जाए और भविष्य में उनसे फसलें ली जाए तो रोपण, सहकारी कृषि जब सरकार के द्वारा कोई कृषि कराई जाए तो। इस तरीके से आपका ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। भारत में पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? सोना, हल्दी, तिलहन और अंडा। तो बच्चों सोना उत्पादन ये धात्विक उत्पादन है, किसी फसल का रूप नहीं है। हल्दी उत्पादन, तिलहन और अंडा, तो ये जो है इसका संबंध आपके तिलहनी फसलों के उत्पादन से है। इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। जबकि अंडों के लिए जो है अंडा उत्पादन बढ़ाने के लिए आपके रजत क्रांति चलाई जाती है। अब अगला प्रश्न है बच्चों, पशुपालन के अंतर्गत पश्मीना क्या है? तो पश्मीना एक बकरी की नस्ल है जिससे ऊन प्राप्त किया जाता है बच्चों। इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा। अब जो है 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वर्तमान समय में बच्चों पूछ रहा है तो चीन है, भारत, रूस और अमेरिका। तो वर्तमान समय में जो है विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य चीन है। अब अगला प्रश्न है बच्चों, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जो है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पांचवा। तो विश्व में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन चीन करता है जबकि दूसरे स्थान पर भारत है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इस तरह बच्चों आपकी ये 25 प्रश्नों की श्रृंखला जो है पूरी हुई। बच्चों आपको ये प्रश्न श्रृंखला कैसे लगी जरूर कमेंट करें। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं, अर्थात इस चैनल को शेयर भी किया करें। धन्यवाद।